ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी पोत से, अमेरिकी युद्धपोत से ये मिसाइलें दागी गई हैं और देखिए अमेरिका ने वीडियो जारी कर दिया है। ये तस्वीरें अपने आप में ये पहली तस्वीरें जब अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपने घातक युद्धपोत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ। ये देखिए तस्वीरें अमेरिकी युद्धपोत से कैसे ताकतवर मिसाइलें दागी गई हैं और इन मिसाइलों का रुख है ईरान की तरफ। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोत तैनात थे अब उनसे मिसाइलें ईरान पर दागी जा रही। साफ ईरान के खिलाफ महायुद्ध की आग बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और तैयारी हो रही है। बड़ी खबर यह भी कि सऊदी अरब में ईरान ने हमला किया है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। ऑयल रिफाइनरी को यहां पर टारगेट पर लिया गया है और सऊदी अरब में ईरान का ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये देखिए कुछ तस्वीरें भी यहां सामने आई हैं। ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है। इससे पहले बहरीन की तस्वीरें आपने देखी, कतर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये देखिए तस्वीरें, ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है ईरान ने। और सऊदी अरब की लगातार बातचीत हो रही थी, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई थी। कुलकर्णी सर, ये एक इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली थी कि जब हमला हुआ उससे पहले सऊदी अरब की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर। बातचीत हो रही थी, नेतन्याहू से भी बातचीत हुई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ हमले हो रहे हैं, ईरान की बदले की कार्रवाई साफ तौर पर दिख रही है। प्रगति अगर आप देखें तो विश्व में 195 देश हैं, जिनमें से तकरीबन 45 देश तो यहाँ पे लड़ने में लगे हुए हैं। 32 देश तो लगे हुए हैं नेटो के रूस और यूक्रेन में, और ये यहाँ पे 11 और वहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो 45-46 देश एक साथ 195 देशों में लड़ाई ही लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर जा रहा है। लेकिन ज़रूर ये कोई शक नहीं कि ईरान कोशिश कर रहा है, और ईरान की काबिल तारीफ़ कि जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार करके दिखाने की कोशिश की है, चाहे उतना दम ना हो, चाहे कितना भी हो। आप 1500 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर 1500, जिसमें 500 मिसाइल्स और 1000 सुसाइड ड्रोन डाले, और उनके आयरन डोम ने उनमें से तकरीबन 98% को गिराने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल पे 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 12 दिन की लड़ाई में 15 अरब डॉलर का नुकसान इजराइल पे ईरान ने करने की काबिलियत रखी। अब करता क्या, मरता क्या करता। अब ईरान इस तौबत पर है, इतने सारे देश और सब हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान जब तक लड़ने की काबिलियत रखता है, मुझे लगता है हो सकता है 2-4 दिन और लड़ने की काबिलियत है ईरान के अंदर। उसके बाद आप खुद आजमाइएगा, अगर आपको 4 दिन कोई सोने को ना दे तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर, और ऐसे में मुश्किल और बढ़ जाएगी। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है अटैक के लिए। कुवैत पर ईरान का एक और बड़ा हमला। तो यहां अटैक हुआ है और अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया गया है। कुवैत की ये रिफाइनरी बताई जा रही है, जहां ईरान के हमले में कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। तो ये देखिए दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। कुवैत पर ईरान ने एक और हमला किया है और दूसरी तरफ सऊदी अरब में ईरान ने जो अटैक किया है, अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया है, ईरान का ये ड्रोन अटैक था। वहां की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। तो ईरान के हमले में कुछ कर्मचारी घायल भी हुए हैं। कुवैत पर जो हमला हुआ है वहां से ये जानकारी सामने आ रही है, और सऊदी अरब से ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो सऊदी अरब और कुवैत में लगातार हमलों का सिलसिला ईरान की तरफ से जारी है। एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में तेल की कीमतें आसमान तक पहुंचेंगी, ये आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और आज से इसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस वक्त जिस तरह के जंगी हालात
बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जंग आगे बढ़ती नजर आ रही है, हम देख रहे हैं दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर अभी से इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन हालात तो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। ईरान में हमले हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल मिलकर ज्वाइंट स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के अंदर, और ईरान की स्ट्रैटेजी, ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इजराइल निशाने पर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निशाने पर अमेरिकी बेसेस हैं, वो अमेरिकी बेसेस जो अरब मुल्कों में मौजूद हैं। यही वजह है कि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। फिर तस्वीरें आपके सामने हैं, धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुवैत रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, सऊदी में भी रिफाइनरी पर हमला किया गया है। तो ऑयल रिफाइनरीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गिरीश जी, कैसे आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? एक बात तो बिल्कुल साफ है, आने वाले वक्त में एक बड़ी ऑयल क्राइसिस की तरफ दुनिया बढ़ रही है क्या? क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो तेल टैंकर्स हैं, अमेरिकी तेल टैंकर थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, और जगह जगह अरब मुल्कों में भी जो ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं वहां पर ईरान हमले कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी वो दे चुका है। ईरान की रणनीति मुझे बिल्कुल एकदम साफ दिखती है कि वो दुनिया का जो ऑयल ट्रेड है उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज़ का स्ट्रेट हालांकि उन्होंने ऑफिशियली बंद नहीं किया है, लेकिन जो रेडियो कम्युनिकेशन जहाज़ों के बीच में होता है उस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर आएगा तो वो अटैक किया जाएगा। ऐसे ही लाल सागर, रेड सी में वो भी एक बहुत क्रिटिकल ऑयल रूट है दुनिया के लिए, वहाँ पर भी आपने देखा कि यमन के हुतीज़ ने काफ़ी अटैक किया और भविष्य में कर सकते हैं। और ऊपर से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना, ये पूरी एक सोची समझी रणनीति है ईरान की दुनिया के ऑयल ट्रेड को ख़त्म करने की। और जब ऑयल ट्रेड ख़त्म होगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका और उसके साथी के ऊपर दुनिया से दबाव आएगा कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस पर अफेक्ट होगी। और कहीं ना कहीं ये ईरान इसी बात की कोशिश कर रहा है कि दुनिया का दबाव ऑयल प्रेशर के अंदर यूएस के ऊपर आए और ये जो अटैक है ये कहीं ना कहीं थमे। बिल्कुल बिल्कुल 3 से 4 हफ्तों का वक्त लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं 3-4 हफ्ते तो अभी जंग चलती रहेगी, लेकिन ईरान की कोशिश है कि इस जंग में न सिर्फ बना रहे बल्कि अमेरिका पर दबाव बढ़ाए।